कहना चाहूँगा इस समय ठंड बहुत हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है उत्तरी भारत में। थोड़ा अपने आप को सुव्यवस्थित रखें, सर्दी से बचा के रखें। और साथ में संतों को कहना चाहूँगा, ब्रज भूमि में जितने भी संत हैं, यदि किसी भी संत के पास, पूरे ब्रजमंडल में जितने संत हैं, किसी भी संत के पास ऊनी वस्त्रों का अभाव हो, रात्रि सिर ढकने के लिए रजाई कंबल आदि की व्यवस्था ना हो, यदि आवश्यकता हो, जुराब चाहिए, जूता चाहिए, ओढ़ने के लिए कंबल, भीतर जर्सी या अंडरगारमेंट्स वस्त्र चाहिए, किसी भी प्रकार का सर्दी का सामान यदि किसी भी संत महापुरुष को चाहिए, तो राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र गोवर्धन, यहाँ आकर के आप सर्दी से बचने के जितने भी उपाय हैं वो आप यहाँ से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर कहना चाहूँगा, जितने भी संत हैं, किसी के पास भी यदि सर्दी से बचने का उपाय नहीं है, तो शरीर की रक्षा तो करनी पड़ेगी। तो आप यहाँ आकर के ऊनी वस्त्र ले जाएं, वो कोई भी वस्त्र हो जो भी आपके उपयोगी हो, सर्दी से बचने का उपाय दिन में या रात को, रजाई कंबल आदि वो यहाँ आकर के अवश्य प्राप्त करें। जूता चाहिए, सॉक्स चाहिए, कोई भी वस्त्र आपको चाहिए तो ले जाए। तो इतना जरूर कहूँगा, जो भी संत यहाँ आएंगे अपना आधार कार्ड अवश्य लेके आएंगे। बस आधार कार्ड को दिखाओ और यहाँ से निःशुल्क सामान ले जाओ, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ रही है। शरीर का ध्यान रखना है, बड़े भाग्य से हमको शरीर मिला, इसको संभालना भी भगवान की भक्ति है, क्योंकि शरीर हमारा निरोग रहेगा तभी तो भजन चिंतन कर पाएंगे। और साथ ये भी कहना चाहूँगा कि हमेशा के लिए यदि आप ये सुविधा चाहते हैं, ये तो टेम्परेरी सुविधा सर्दी के लिए आपके लिए रखी है, लेकिन आप परमानेंटली ऐसी सुविधा चाहते हैं अपने लिए, सर्दी गर्मी का सामान, वस्त्र, मच्छरदानी, जूता जुराब, जर्सी, कंबल आदि आदि, तो आप अपना आधार कार्ड साथ लाएं और एक कार्ड बनवा लें, राधा कृष्ण परिवार आरोग्य केंद्र, यहाँ पर आकर के आप अपना आधार कार्ड लाएंगे तो आपके आधार कार्ड के आधार पर सेवा सुख नाम का कार्ड बन जाएगा आपका। फिर जब भी आपको किसी वस्तु की आवश्यकता हो, सेवा सुख कार्ड दिखा करके, यहाँ हमने स्टॉल लगा रखी है गोवर्धन में, ये देखो सेवा सुख नाम का कार्ड है, ये आप बनवा लें, इसका कोई शुल्क नहीं। बस आप आधार कार्ड ले आए और प्रत्येक महीने की 25 तारीख को इस सेवा सुख नाम के कार्ड को आप बनवा लें। जब आपका एक कार्ड बन जाएगा तो जब भी आपको किसी भी जीवन उपयोगी सामग्री की आवश्यकता हो, बस कार्ड दिखाओ राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट में आकर के, और जो आपको चाहिए स्टॉल पे सब सामान रखा हुआ है, आप निःशुल्क ले जाए, कोई भी शुल्क पैसा देने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि यदि आपके पास रहने का अभाव है तो आपको कुटिया भी दी जाएगी, जीवन भर के लिए रहने के लिए कुटिया दी जाएगी। और कुटिया ही नहीं, साथ में जो आपके खर्च होगा कुटिया में बिजली आदि का, उसका बिल भी आपको भरना नहीं पड़ेगा। इतना ही नहीं, जीवन भर के लिए आपको भोजन भी निःशुल्क मिलेगा। इतना ही नहीं, आप बीमार पड़ गए तो आपका इलाज भी फ्री होगा। इतना ही नहीं, सिर छूट गया, अंतिम संस्कार और उसके बाद जो षोडशी भंडारा संतों को होता है वो भी आपकी उसके लिए होगा, सदगति के लिए। इतनी सुविधा आपको इस कार्ड से मिलेगी। और मैं कहना चाहूँगा, जो भी छोड़ करके सब कुछ ब्रज में आ गए, संत बन गए, उनको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं, किसी के पास हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं, ना उनको जन संसर्ग करने की आवश्यकता, ना किसी के पीछे पड़ने की आवश्यकता। बस जिसके लिए घर छोड़ा उनके पीछे पड़ो, और कुछ भी चाहिए बस ये सेवा सुख कार्ड बनवा लें, ये आपका बैंक है, ये आपका जो सहारा बनेगा। और ये भगवान की तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है, किसी और की तरफ से नहीं है, ये भगवान की ओर से है। क्योंकि भगवान ने कहा कि गांठ में राखे नहीं, मांगन में संकुचाए, तीन के पीछे मैं फिरूं, कहीं भूखा सो ना जाए। इसकी व्यवस्था भगवान करते हैं। और ये राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट, ये भगवान के द्वारा ही, उनकी कृपा से सब हुआ और वही कर रहे हैं।
तो इसलिए अपने संतों के संभाल के लिए भगवान की व्यवस्था है, आप इससे लाभ उठाइए जो भी आपको आवश्यकता पड़े। ये इसलिए है कि संतों को जन संसर्ग करने की आवश्यकता ना पड़े। जब वो अपने परिवार को छोड़ आए, स्वजन स्नेहियों को छोड़ आए, अब किससे संबंध जोड़ेंगे पेट के लिए? जब घर बार छोड़ दिया, किसी से संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे ब्रजमंडल में नहीं, ब्रज से बाहर का भी कोई संत है, यदि वो अखंड ब्रजवास करना चाहता है, जीवन भर के लिए उसको कुटिया मिलेगी, जीवन भर के लिए भोजन मिलेगा, दवाइयाँ मिलेंगी और जीवन उपयोगी हर सामग्री उसको उपलब्ध हो जाएगी इस कार्ड पे। ये कार्ड का कैसे बनना, तो इसका कोई भी शुल्क नहीं है, बस अपना आधार कार्ड ले आए और यहाँ आकर के प्रत्येक महीने की 25 तारीख को अपना सेवा सुख कार्ड बनवा लें और अपने भजन में लगें। ये सिर्फ इसलिए ठाकुर जी व्यवस्था कर रहे हैं कि आप अपने भजन में लगें। संसार की कोई भी आवश्यकता हो आपकी पूर्ति स्वयं ठाकुर जी की तरफ से, राधा कृष्ण परिवार के माध्यम से होगी। आपके भजन में किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा न पड़े। देखो महाराज दशरथ ने महाराज विश्वामित्र के यज्ञ में जो विघ्न हो रहा था मारीच सुबाहु आदि के द्वारा, उसको दूर करने के लिए अपने पुत्र तक का दान कर दिया वशिष्ठ के कहने पर। और उन्होंने दान किस लिए किया कि संत हैं, सब कुछ छोड़ करके भजन के लिए जंगलों में आए हैं और इनके हवन में, इनके साधना में, इनके भजन में मारीच सुबाहु आदि विघ्न कर रहे हैं। तो विघ्न को हटाना ये प्रत्येक सदगृहस्थ का धर्म बनता है। संत के भजन में कोई विघ्न बाधा ना हो, क्योंकि तीनों आश्रम गृहस्थ धर्म के द्वारा ही पोषित होते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, ये तीनों आश्रम गृहस्थ के द्वारा ही पोषित होते हैं। यदि गृहस्थ इनका पालन पोषण नहीं करता तो उसको अपराध भी लगता है। इसलिए संतों की सेवा में उनको भिक्षा देनी, वस्त्र की, भोजन की और उनके रहने की व्यवस्था करनी, ये उत्तरदायित्व है सदगृहस्थ का। इससे उसका भी कल्याण होगा। गृहस्थ का जो संतों के भजन में रोटी कपड़े मकान के द्वारा उनका सहयोग करते हैं, तो उस गृहस्थ का भी कल्याण होगा और संत का भी कल्याण होगा। उनके भजन में जो जो विघ्न बाधा थी, वहाँ तो मारीच सुबाहु विघ्न करते थे हवन यज्ञ में, उनके साधना में, लेकिन वर्तमान में मारीच सुबाहु तो नहीं है। तो ये शरीर है, इसमें जो रोग हैं वो रोग ही मारीच सुबाहु की तरह हैं, बार बार विघ्न करते हैं रोग। और साथ में तीन समय नहीं, दो समय नहीं, कम से कम एक समय तो संत को भी भोजन चाहिए। तो ये भी एक विघ्न है बहुत बड़ा। पहले जमाने में भूख विघ्न नहीं था, क्योंकि जंगलों में रहते थे, कंद मूल फल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे, उन्हीं का भक्षण करके प्रेम से भजन चिंतन करते थे। लेकिन वर्तमान के परिवेश में ये सब सुविधा नहीं रही। अब कोई ऐसा वन नहीं फलों से लदा हुआ जहाँ पर जा कर के संत अपना उदर पूर्ति करें, ऐसा नहीं। ये कलयुग है, अब यहाँ वन नहीं रहे, और जो वन हैं भी वहाँ पर संत भजन नहीं कर सकते। वन विभाग उनको वहाँ कुटिया बनाने नहीं देता, और सरकारी ज़मीन पे कोई संत कुटिया नहीं बना सकता, और ना ही किसी की प्राइवेट ज़मीन पर संत कुटिया बना सकते। तो ये सब वर्तमान की विघ्न बता रहा हूँ। पुराने ज़माने में ये विघ्न नहीं आते थे। वन हमको कुटिया बनाने के लिए सामान भी देता था, ज़मीन भी दे देता था, और भोजन के लिए व्यवस्था वृक्षों से, फलों के द्वारा हो जाती थी, और नदियों का परम पवित्र जल होता था, उनको पान कर लेते थे, तो कोई खर्च ही नहीं होता था, प्रेम से संत भजन करते। लेकिन वर्तमान में कलयुग और जनसंख्या की इतनी अधिक वृद्धि हो गई है, कहीं भी ऐसी जमीन नहीं रही कि जहां संत जाकर कुटिया बना के भजन करें, और नहीं भोजन की व्यवस्था बंद करते हैं, वर्तमान में बन रहे नहीं है। तो ऐसी स्थिति में संतों को भोजन के लिए, वस्त्र के लिए और ज़मीन के लिए और उस पर कुटिया बनाने के लिए लोगों से संपर्क करना पड़ता है। और लोग फिर थोड़ा पीछे हट जाते हैं कि देखो संत मांगने आ गया, तो उनको भी दोष लगता है, गृहस्थों को जो पीछे हट जाते हैं और संत के भजन में विघ्न आता, अब संत कहाँ जाएं। तो इसलिए हमारा सबका ये धर्म बनता है कि हम संतों के भजन में उनका सहयोग करें। वो तप त्याग, वो भाव हमारे पास तो इतना है नहीं, लेकिन संतों के पास है। भगवान के ऊपर इतना भरोसा किया कि सब कुछ छोड़कर भगवान के भरोसे चले गए। उनको विश्वास था भगवान पर।
और इसलिए भगवान ने राधा कृष्ण परिवार की स्थापना करके और अपने संतों की व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। तो हमारा सबका सदगृहस्थों का धर्म बनता है हम राधा कृष्ण परिवार का साथ दें। इसके साथ देने का सीधा सीधा अर्थ है कि संतों की सेवा करें, और बिना संतों की सेवा के भक्ति उपलब्ध नहीं होती। कहा ना कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, तो बिना सेवा के। और यही बात गीता में भगवान ने कही, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उन संतों की सेवा करो और उनसे अपने उद्धार का प्रश्न करो, तब वो तत्वदर्शी आपको उत्तर देंगे, आपको ज्ञान देंगे। इसलिए इन संतों की सेवा का सीधा अर्थ है उनके भजन में हम थोड़ा सहयोग कर दें, रोटी कपड़ा मकान दे करके। और मैं साथ में कहना भी चाहूँगा कि 108 कुटिया वृंदावन में बन रही हैं, बरसाने में तो बन चुकी हैं पुरुष संतों के लिए, अब 108 कुटिया बन रही हैं महिला संतों के लिए। वहाँ आप दान करें राधा कृष्ण परिवार सेवा ट्रस्ट को, वहाँ कुटिया बन रही हैं और 588 गज जमीन और ली जा रही है। और मैं कहना चाहूँगा इसके लिए जो भी चाहे 1 गज 2 गज 3 गज भूमि का दान कर सकता है, बहुत बड़ा आपके पास अवसर है। 21,000 रुपये 1 गज भूमि की सेवा है और एक कुटिया के न्यौछावर 1 लाख रुपए है। आप चाहें कि आपके घर में अर्थात आपकी बनाई हुई कुटियों में बैठ के संत भजन करें, आपकी दान दी हुई जमीन में संतों की सेवा हो और वो संत बैठ के कुटिया बना के भजन करें। इससे उनका कुछ भजन का अंश आपके पास ही पहुँचे। यदि आपकी ऐसी इच्छा है तो आप बिल्कुल न चूकें। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि जिस वस्तु का हम दान करते हैं वही वस्तु हमको कहीं गुना होकर के भगवान देते हैं। तो आप वृंदावन की भूमि का दान करेंगे, वो भी संतों के लिए जो उनके हो चुके हैं संत, जिनके सेवा के लिए स्वयं भगवान कहते हैं मोते संत अधिक कर लेखा, मुझसे भी अधिक मेरे संतों को मानो। भागवत जी में भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं मद भक्ता व्याधिका पूजा, मेरी पूजा से भी ज़्यादा मेरे संतों की भक्तों की सेवा पूजा करो। तो भगवान की आज्ञा का पालन भी होगा और भगवान और संतों की कृपा का वर्षण भी हमारे ऊपर होगा। तो हम कुटिया का दान करें बना करके, और अधिक नहीं कम से कम 1 गज भूमि का दान करें।